कैसे कहें, कैसे कहें कि क्या कारण है। चुप्पी फिर भी रही। भगवान कृष्ण ने अपने मन मन में ही कहा, सुदामा तूने आज मुझे अपना कर्जदार बना लिया। ऐसा संतोष, ऐसी तितिक्षा, ऐसा विवेक, और वो भी इस उम्र में, ये समय नहीं होता। और जब चारों मुट्ठी चने खा लिए तो देखा भगवान कृष्ण ने कि सुदामा के चेहरे पर संतोष के भाव हैं। ये भाव नहीं कि मैंने चने खा लिए हैं तो अब मैं दरिद्री होऊंगा ही होऊंगा। संतोष किस बात को लेकर के कि मेरा मित्र ऐश्वर्य संपन्न होगा। और जब तीनों लोगों का पालन करेगा तो क्या उन तीनों लोगों में मैं नहीं आता? मैं भी तो तीनों लोगों में ही आता हूं, तो मुझे कहां भूखा मर जाने देगा। अब मेरे मित्र पर कोई कष्ट नहीं आएगा। और जब संतोष के भाव देख लिए, भगवान ने मन ही मन में कहा कि मित्र मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, सूद सहित चुकाऊंगा। आज तूने मुझे अपना कर्जदार कर लिया। और जब दोनों अपनी अपनी बात करके नीचे आए तो सामने गुरुजी को खड़ा पाया। वो वहीं से देख रहे थे कि सुदामा करता क्या है। उन चनों को ले जा करके, बालक है, कहीं मन में कोई ऐसी भावना नहीं जागृत हो जाए। और जैसे ही सुदामा पर दृष्टि पड़ी और शांत और प्रफुल्ल चेहरे को देखा, समझ गए कि इसने स्वयं चने खा करके उस परम तत्व को पा लिया है जिसको कि बड़े बड़े मुनि और महात्मा नहीं पा पाए हैं। और उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझसे जो वेदाध्ययन किया है, तुष्टो हम, मैं उससे संतुष्ट हूं। द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विज, मैं उससे संतुष्ट हूं। सत्या संत मनोरथा, तुम्हारा हर मनोरथ संपूर्ण हो, पूर्ण हो। छंदास यात्यामानी भवंत परत, तुम्हारे अमल में रहेगा मेरे द्वारा लिया हुआ ज्ञान, तुम उसे कभी भूलोगे नहीं। और तुमने जो मुझसे विद्या ली है, सा विद्या या विमुक्त है, ये विद्या तुम्हें मुक्त करके रहेगी। जब ये आशीर्वाद दे दिया, सुदामा जी को लगा कि मेरे ऊपर गुरुजी प्रसन्न हैं, उन्होंने मुझे विद्या दे दी। मैंने कृष्ण को चने नहीं खाने दिए, गुरुजी इस कारण मुझ पर प्रसन्न है। ये उनके मन में भाव आ गया। अब समझिए, अब आइए फिर दोबारा आप सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस सांप का प्रभाव खत्म हो गया, सांप की भी एक सीमा होती है। मान लो हमारे ऊपर कोई कष्ट आया है, जैसे 7.5 है या कोई और है तो 12 साल का होता है। मान लो जेल होती है तो आजीवन जेल तो शायद 14 साल में, कितने साल में कट जाती है ना। उसी तरह सांप का भी एक पीरियड होता है। जब 50 साल बीत गए तब भगवान की करुणा उफनने लगी कि मेरा मित्र बहुत ज्यादा दरिद्रता में जीवन जी रहा है और उसे पता नहीं है उसे जो सांप लगा था उसका प्रभाव अब खत्म हो गया है। याचक वृत्ति ली हुई है, इसलिए कभी मेरे पास मांगने के लिए आएगा नहीं, किसी दूसरे के यहां जाएगा नहीं। और जब प्रभाव ही खत्म हो गया तो फिर अब कष्ट क्यों। और भगवान ने एक दिन एक लीला रची। वो लीलाधारी है, लीलाधर नाम उनका इसीलिए तो है कि लीला रची। और लीला रच के एक ब्राह्मण का वेश बनाया, भिक्षुक ब्राह्मण का, और सुदामा जी की
कुटिया पर जा पहुंचे। इस बात का ख्याल रखा कि सुदामा जी गए हुए थे संध्याबाती के लिए नदी किनारे, और तब पहुंचे जब सुदामा जी नहीं थे, और वहां जाके आवाज लगाई, भिक्षा में देही। सुशीला ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारे यहां कौन भिक्षा मांगने आएगा। यहां तो सबको पता है कि हमारे यहां 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। फिर दोबारा आवाज आई, भिक्षा में देही। चौकन नहीं हुई, हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाला कोई, ऐसे करके रखी। लेकिन जब तीसरी बार आवाज आएगी कि भिक्षा में देही, तो सुशीला निकल के बाहर आई और बोले, ब्राह्मण देव, आप शायद गलत घर पर आ गए हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको 2 दाने भी दे सकें। हमारे घर में तो कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। शायद आप गलत घर में आ गए हैं, आप शायद कहीं बाहर से आए हैं। हमारे गांव में तो सबको पता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो भगवान अभिनय करते हुए बोले कि मैं गलत घर में आ गया हूं, तो क्या ये घर विप्र सुदामा का नहीं है? अब सुशीला को ये तो कहना पड़ेगा, हाँ ये घर तो विप्र सुदामा का ही है, लेकिन वाकई में मैं जो कह रही हूं सत्य कह रही हूं कि मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो फिर अभिनय किया, अरे विप्र सुदामा तो द्वारकाधीश का लंगोटिया यार है, उनके बचपन का मित्र है, और द्वारकाधीश के मित्र के घर पर ऐसी मुफलिसी। देवी मुझे भरोसा नहीं होता, लेकिन तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं। राधे राधे करके वहां से चले गए और गली में जाकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उन्हें पता है कि अब काम सुशीला का शुरू होगा। मुझे जो काम करना था मैंने अपना पार्ट निभा लिया। क्या कि सुशीला को बता देना है कि तेरे पति के मित्र द्वारकाधीश, यहां से धर्म पत्नी का रास्ता चलता है आगे, उसको संभाले। रोना पीटना नहीं किया कि तुमने अब तक मुझे काहे को तरसाया, 50 साल हो गए हैं, तुम्हारे मित्र थे, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं साड़ी आया, क्यों नहीं ये किया, क्यों नहीं वो किया।